YouTube चैनल पवन सर बेतिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे जिसका नाम है रेलगाड़ी। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ट्रेन, जब भी आप रेलगाड़ी रेलवे का एग्जाम देंगे वहां भी एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा। बैंक का एग्जाम देंगे वहां भी एक क्वेश्चन मिलेगा। एसएससी जीडी का एग्जाम दे, एमटीएस दे, सीएचएसएल दे या सीजीएल दे, आपके वहां हमेशा और हमेशा एक क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। इसके अलावा जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, वहां भी आपको एक क्वेश्चन मिलना तय है। तो यह किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग बेसिक टू एडवांस चलेंगे, बेसिक टू एडवांस, क्योंकि आपके आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम 2 एग्जाम हो रहे हैं, एक पीटी हो रहा है और एक मेंस हो रहा है। तो बेसिक हमारा कंसेप्ट बनाएगा और एडवांस हमारा रिजल्ट बनाएगा। तो बेसिक से सीखेंगे और एडवांस की तरफ जाएंगे। इसमें टोटल टाइप आपका 5 है और इस पांचों टाइप को 1 बाय 1 करके देखेंगे। पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं। अब यहां देखते हैं कि हम ट्रेन पढ़ें या बोट एंड स्ट्रीम पढ़ें या टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ें। इन तीनों एक्सरसाइज के लिए एक ही फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले का नाम है D बराबर ST। अगर मुझे फॉर्मूला नहीं याद है तो हम देखेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट में S के तुरंत बाद T आता है, तो S और T साथ साथ वहां भी होते हैं, तो यहां भी S और T साथ साथ होते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है? D फॉर क्या होता है? डिस्टेंस यानी दूरी। S फॉर जो होता है स्पीड यानी चाल, और T फॉर होता है टाइम यानी समय। इस दूरी को जब भी हम ट्रेन पढ़ें, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ें या टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ें, या तो किलोमीटर में मापा जाएगा या मीटर में मापा जाएगा। स्पीड को किलोमीटर पर आवर में मापा जाएगा या मीटर पर सेकंड में मापा जाएगा। इसको आवर में मापा जाएगा या सेकंड में मापा जाएगा। तो आपको जब भी क्वेश्चन बनाना होगा तो या तो इस सीक्वेंस में बनाएंगे या क्वेश्चन को इस सीक्वेंस में बनाएंगे। अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और डिस्टेंस को आपको दे दिया है 2 किलोमीटर और स्पीड को दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपको टाइम निकालना होगा, क्योंकि यहां टर्म 3 ही है, डिस्टेंस है, स्पीड और टाइम है। यही 3 में 2 की चर्चा करेगा और तीसरा आपसे पूछेगा। तो जब तीसरा पूछेगा तो यहां पे यूनिट जो है मेरा किलोमीटर में है और यह मीटर पर सेकेंड में है। तो जब यह किलोमीटर में होगा तो यह मेरा किलोमीटर पर आवर में होगा और यह मेरा आवर में होगा। या तो यह मीटर में होगा तो यह मीटर पर सेकेंड में होगा या यह सेकेंड में होगा। या तो क्वेश्चन को पूरा का पूरा इस सीक्वेंस में बनाएंगे या क्वेश्चन को इस सीक्वेंस में बनाएंगे। तो डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में, तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करें, या यह मीटर पर सेकेंड में दिया है तो इसको मीटर में सेकेंड करें। यानी कहने का अर्थ हुआ कि या तो इस सीक्वेंस में क्वेश्चन को बनाएंगे या इस सीक्वेंस में क्वेश्चन को बनाएंगे। अब अगला पॉइंट है इसमें कि अगर आपको किलोमीटर दिया है, पर आवर दिया है स्पीड, और इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है या मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, इसी पे आपका फोकस होना चाहिए। तो आप देखते हैं कि किलोमीटर पर आवर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर
बटा 1 घंटा। यानी इसका मीनिंग हुआ कि वह 1 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में तय करता है। तो 1 किलोमीटर की दूरी को वह 1 घंटे में तय करता है, तो 1 किलोमीटर बराबर जो होता है वह 1000 मीटर होता है ना। और 1 घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुना 60, तब जाके यह सेकंड होगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब यहां जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, यह 3 यह 5, यानी 5 बटा 18 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी कहा जाए क्वेश्चन में कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए, तो आप 5 बटा 18 से गुना कर देंगे, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कहा जाए तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको आप याद नहीं रखते हैं तो यह रेशियो हमेशा याद रखेंगे, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। यहां 18 होता है और यह 5 होता है। इस रेशियो को हमेशा याद रखेंगे, इस रेशियो को हमेशा याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन मुजवानी बन जाएंगे। अब आते हैं, अभी हमने बताया था किलोमीटर पर आवर और एक तरफ बताया था मीटर पर सेकेंड। इन दोनों का रेशियो जो होगा 8:5 होगा, ये आपको याद रखना होगा। अगर हमसे कह दिया जाए कि 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो आपको देखना है कि यह 18 का कितना गुना है। तो जब यह 18 का 3 गुना है तो आप भी यहां 18 का 3 गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर आपसे कह दिया जाए 72 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको 18 का टेबल आना चाहिए। यह 18 का कितना गुना है, 4 गुना है, तो आपको भी इसका 4 गुना करना होगा, 5 का 20 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि मैंने बताया था कि इस 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए तो 5 बटा 18 से करेंगे, कितना आ जाएगा, तो आप इतना निकालेंगे तब आएगा। तो हमेशा याद रखेंगे किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड का जो रेशियो होता है 18:5 होता है। तो अगर यहाँ पे इसका मल्टीपल दिया है उतना ही इसका भी मल्टीपल होगा। जैसे कह देगा 108 किलोमीटर पर आवर, तो इसका देखेंगे 18 छक, तो यहाँ 6 पचे 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि 45 किलोमीटर पर आवर है, तो देखिएगा ये 18 का 2.5 गुना है, इसका 2.5 गुना है, तो इधर भी आपका 2.5 गुना हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये भी आपके स्पीड को मेंटेन करने में सहायक सिद्ध होगा। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर की चर्चा की जाएगी, उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना से गुना करेंगे, 5 बटा 18 से, या इस रेशियो को याद रखेंगे तब भी आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब दूसरी चर्चा करेंगे, स्पीड की तो चर्चा कर ली गई है, अब हम डिस्टेंस की चर्चा करेंगे, डिस्टेंस की चर्चा करेंगे। तो जब भी हम रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं तो हमें रास्ते में क्या क्या दिखाई पड़ता है, प्लेटफॉर्म पे क्या क्या दिखाई पड़ता है, और रेलगाड़ी किन किन गतिविधियों से एक दूसरे से गुजरती है, इसकी भी चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे, क्योंकि यही एकमात्र वीडियो है जो पूरे टाइप को एक साथ लेकर आता है। तो आप देखेंगे डिस्टेंस में, तो यहाँ पे अगर आपके कंसेप्ट नहीं है और कंसेप्ट क्लियर करना है तो सबसे पहले एक चीज बताइए, जब हम रेलगाड़ी की यात्रा करते हैं तो रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो मुझे प्लेटफॉर्म दिखाई पड़ता है, उस प्लेटफॉर्म पे तरह तरह के आदमी दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद सिग्नल दिखाई पड़ता है, फिर रास्ते में खंबा दिखाई पड़ता है, फिर रास्ते में रेलवे लाइन के किनारे किनारे पेड़ दिखाई पड़ता है, टीला दिखाई पड़ता है। कभी कभी रेलगाड़ी या मालगाड़ी की चर्चा की जाएगी, फिर रास्ते में पुल दिखाई पड़ेंगे और सुरंग दिखाई पड़ेंगे।
इसके अलावा भी एक ट्रेन एक तरफ से जाएगी, दूसरी ट्रेन एक तरफ से आएगी, या दोनों एक ही दिशा में दो अलग अलग पटरियों पे जाएगी। तो आपके ये जो है ना एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आपको यहाँ देखना है कि यहाँ प्लेटफॉर्म है, आदमी है, सिग्नल है, खंबा है, पेड़ है, टीला है, रेलगाड़ी या मालगाड़ी है, पुल है, सुरंग है, तो किसमें लंबाई होती है और किसमें ऊंचाई होती है। तो आपको गौर से याद रखना होगा कि जो ऐसे दिखाई पड़ जाए उसमें लंबाई होगी, और जो ऐसे दिखाई पड़ेगा उसमें ऊंचाई होगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऊंचाई का रेलगाड़ी यानी ट्रेन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमारी जो चर्चा डिस्टेंस की गई है, डिस्टेंस का अर्थ हुआ कि लेंथ, तो आपको लंबाई पे फोकस करना है। तो आपको बताना है कि इसमें किसमें लंबाई होती है और किसमें ऊंचाई होती है। तो प्लेटफॉर्म में क्या होती है, लंबाई होती है। आदमी सीधे खड़ा रहेगा तो उसमें क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो इस ऊंचाई को हम लोग इग्नोर करते हैं। सिग्नल में ऊंचाई होती है, खंबा में ऊंचाई होती है, पेड़ में ऊंचाई होगी, टीला में ऊंचाई होगी, रेलगाड़ी और मालगाड़ी इन दोनों में लंबाई होगी, पुल में भी लंबाई होती है, सुरंग में भी लंबाई होती है। तो जो जो यहाँ पे लंबाई वाला दृश्य दिखाई पड़ जाएगा उसको हमेशा हम लोग मीटर में मापेंगे। किसमें मापेंगे, मीटर में मापेंगे, और ऊंचाई वाले को इग्नोर कर देंगे। तो अब तो क्लियर हो गया होगा कि किसमें लंबाई होगी और किसमें ऊंचाई होगी। बस यही याद रखेंगे कि जो ऐसे दिखाई पड़े उसमें लंबाई होगी, जो ऐसे दिखाई पड़े उसको ऊंचाई होगी। तो ऊंचाई को हमेशा इग्नोर करते हैं और लंबाई को हमेशा मीटर में लिखते हैं और उसको हमेशा जोड़ते हैं। लंबाई को हमेशा जोड़ते हैं, या तो विपरीत दिशा की चर्चा की जाए या एक ही दिशा की चर्चा की जाए, लंबाई को हमेशा जोड़ते हैं। जब भी देखिएगा कि दो गतिमान वस्तुएं हों, या तो दोनों रेलगाड़ी हो, या कोई व्यक्ति हो, या दोनों विपरीत दिशा में जाते हो, या दोनों एक ही दिशा में जाते हो, तो आप देख रहे हैं गौर से कि विपरीत दिशा, अब यहां से दोनों गतिमान आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे 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 आके यहां मिल गए, तो विपरीत दिशा में चाल को जोड़ेंगे। विपरीत दिशा में चाल को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और एक ही दिशा होगा, ऐसे जाएंगे। तो यह देखिएगा, आप गौर से देखिएगा तो माइनस का साइन है, तो एक ही दिशा में चाल को घटाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो हम स्पीड को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और सेम डायरेक्शन होगा तो स्पीड को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यही आपको रेलगाड़ी का कंसेप्ट है। अब हम लोग 1 बाय 1 टाइप करके देखेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे, और क्वेश्चन पे ही कंसेप्ट क्लियर होंगे। और आप हमेशा याद रखिएगा कि जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक कोई भी ट्रिक्स आपके ऊपर काम नहीं करेगा। तब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि टाइप नंबर फर्स्ट, क्योंकि पांचों टाइप को हम लोग कंप्लीट आज ही करेंगे। कहा गया कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, जब भी रेलगाड़ी को पढ़ेंगे ना, तो जहां भी रेलगाड़ी की चर्चा करेगा आप सीधे के सीधे एक बॉक्स बना देंगे। जब भी रेलगाड़ी कहेगा तो एक बॉक्स बनाएंगे, एक रेलगाड़ी की चर्चा करेगा तो एक बॉक्स बनाएंगे, दो रेलगाड़ी की चर्चा करेगा तो दो बॉक्स बनाएंगे। यानी जब भी रेलगाड़ी की चर्चा करेगा तो बॉक्स बनाएंगे, और इसकी लंबाई को अंदर लिखेंगे और चाल को ठीक नीचे लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। यानी लंबाई को अंदर लिखेंगे, चाल को बाहर लिखेंगे। तो एक स्पीड जो है आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्योंकि आपको सीखना है तो सीखने के लिए कंसेप्ट जरूरी है। और यह लंबा कितना है, 60 मीटर। तो मैंने बताया था कि जब भी रेलगाड़ी की चर्चा करेगा तो बॉक्स बनाएंगे, उसकी लंबाई को अंदर लिखेंगे और चाल को बाहर लिखेंगे। अब यह रेलगाड़ी जा रही है और बिजली के खंभे को यह कहा गया है कि कितना देर में पार करेगा, ये ना कहा गया। अब एक चीज बताइए, बिजली का खंभा चलता है कि रुका रहता है, ये आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। बिजली का खंभा जब रुका रहेगा तो यहाँ पे कोई चाल होगी, नहीं होगी।
और बिजली के खंभे में लंबाई होती है कि ऊंचाई होती है? ऊंचाई होती है। तो जहां भी ऊंचाई होती है उसको नेगलेक्ट करेंगे। और यहाँ स्पीड नहीं है, तो स्पीड नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो जब यह रेलगाड़ी इसको पार करेगी तो यहाँ लंबाई है, तो यही लंबाई मेरा डिस्टेंस कहलाएगी। और यह कितना हो जाएगा? 60 मीटर। और यहाँ पे स्पीड दिया है और यही रेलगाड़ी इसको पार कर रही है, तो यहाँ स्पीड है, यहाँ स्पीड नहीं है, तो यही स्पीड मेरा स्पीड हो जाएगा और यह हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे टाइम पूछा गया है, तो टाइम को भी देखिएगा कि सेकंड में दिया गया है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में एक सीक्वेंस होना चाहिए। अगर यह मीटर में है तो यह मीटर पर सेकंड होना चाहिए। तो मैंने बताया था किलोमीटर, कि यह देखिएगा कि 18 का कितना गुना है? यह 4 गुना है, 4 गुना है ना। तो हम यहाँ पे 5 से 5 दिया जाता था तभी ना गुना करते थे, तो 5 का 4 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला होता है D बराबर ST। यहां रख देंगे 60, यहां रख देंगे 20, यहां रख देंगे T। यह 3 आपका आंसर आ जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। कहा गया है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जब भी रेलगाड़ी की चर्चा करेगा तो आपको सीखना है और कंसेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि ये अभी कंसेप्ट नहीं होगा तो दूसरे टाइप बनाने में आपको परेशानी आएगी। तो मैंने बोला था कि लंबाई को अंदर लिखेंगे, लिख दिया। और यह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और एक व्यक्ति है, यह मान लेते हैं यह व्यक्ति है, लेकिन यह व्यक्ति खड़ा है। जब यह व्यक्ति खड़ा होगा तो इसमें चाल होगी? नहीं होगी। और यह व्यक्ति में ऊंचाई होती है, तो कहा गया है कि यह रेलगाड़ी इसको कितने देर में पार करेगी। अब यह रेलगाड़ी इसको पार कर रही है और यहाँ पे ऊंचाई है और यहाँ लंबाई है, तो मेरा लंबाई है डिस्टेंस कहलाएगा और यह डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 150 मीटर। यहाँ पे स्पीड है और यहाँ स्पीड नहीं है, तो यही स्पीड मेरा स्पीड कहला जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको टाइम निकालना है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यह मीटर है और यह आपको किलोमीटर पर आवर है। तो आपको मैंने यहां बताया था कि जब भी इसको चेंज करेंगे तो या तो 5/18 से कर देंगे, तो 36 का 18, 6 5 30, यानी 25/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना। तो आपको टी निकालना है, तो डी बराबर क्या होता है? ST 150 और यहाँ पे हम लिख देंगे 25/3 गुना टी। 25 6 150, 36 का 18 और यही आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। कहा गया है कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगी। तो यहां भी देखिएगा कि एक रेलगाड़ी की चर्चा की गई है, तो एक बॉक्स बना लीजिएगा और मैंने बोला था कि इसकी लंबाई को अंदर लिखेंगे और चाल को बाहर लिखेंगे, लिख दिया। अब यह एक गुफा ऐसे ही ना होता है, इसकी लंबाई 250 मीटर है और कहा गया है कि इसको यह कितना देर में पार करेगी, यही ना कहा गया है। अब एक चीज बताइए, गुफा चलता है कि रुका रहता है? आपको गुफा रुका रहता है तो यहाँ पे स्पीड होगा? कोई स्पीड नहीं होगा। अब यह रेलगाड़ी इस गुफे को पार कर रही है, तो यहां भी लंबाई है और यहां भी लंबाई है, तो लंबाई हमेशा जोड़ी जाती है। 350 और 250 लंबाई कितनी हो जाएगी? 600 मीटर। यहां पे चाल है और यहां पे चाल नहीं है, तो यही चाल मेरी चाल हो जाएगी, तो यह आपका 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो अब मुझे टाइम निकालना है, तो इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। आपसे कहा गया है कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 229 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी। तो एक रेलगाड़ी है और उस रेलगाड़ी की लंबाई जो है 171 मीटर है, तो लंबाई को अंदर लिखेंगे। किस स्पीड से जा रहा है? यह 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है और यह जब जा रहा है तो एक पुल है, इस पुल को जो 229
29 मीटर लंबा है और इसको यह कितनी देर में पार करेगा, यही ना निकालना है। तो अब आपको सोचना है कि यह रेलगाड़ी इस पुल को पार कर रही है, तो यहाँ भी लंबाई है, यहाँ भी लंबाई है, लंबाई को हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 229 171 कितना हो जाएगा, 400 मीटर हो जाएगा। हो गया ना। अब पुल चलता है कि रुका रहता है, रुका रहता है, तो यहाँ पे कोई स्पीड नहीं होगा, तो यही स्पीड मेरा स्पीड हो जाएगा। और यह स्पीड क्या हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या निकालना है, टाइम। तो यह 45 देखिएगा कि 18 का कितना गुना है, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले सिखाया था कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, इसमें देखिएगा कि यह 18 का कितना गुना है, तो यह आपका 5 गुना हो जाएगा। तो 18 का यह 2.5 गुना है, तो वहां भी आपको 2.5 गुना हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, चेंज कर लेंगे, इसका यह 2.5 गुना है। 5/18 लिखते हैं ना, तो इसका यह कितना गुना है, 2.5 गुना है। 18 दूना 36, आधा 9, तो इसका भी हम 2.5 गुना कर देंगे। 5 दूना 10, आधा 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको यहाँ टाइम निकल जाएगा। तो टाइम निकालेंगे तो मेरा फॉर्मूला होता है D बराबर ST। यहाँ लिख देंगे 400, यहाँ लिख देंगे 12.5 गुना T, यहाँ से यह हट जाएगा 10, ये 25 है और यह 00 है, 4 से कट जाएगा, यह 5 बार में, यह 16 बार में, यह 2 बार में, और 16 दूना 32, और यह आपका राइट आंसर। चलिए, कहा गया कि 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी। जब भी रेलगाड़ी की चर्चा करेगा आप बॉक्स बनाएंगे, लंबाई को अंदर लिखेंगे और चाल को बाहर लिखेंगे। उसी दिशा में, यानी यह रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में एक व्यक्ति है और यह भी किस स्पीड से, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहा है, तो यह इसको कितनी देर में पार करेगी। अब यहां देखेंगे कि यह रेलगाड़ी इस आदमी को पार कर रही है, तो यहां पे लंबाई है लेकिन यहां पे ऊंचाई है, तो यही लंबाई मेरा डिस्टेंस कहलाएगी, और यह डिस्टेंस जो हो जाएगा वह आपका 120 मीटर हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब यहां भी स्पीड है और यहां भी स्पीड है और एक ही दिशा में है, तो स्पीड को घटाएंगे, तो 62 से ये चला जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा गया है कि टाइम क्या होगा, तो यह मीटर है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन कहा गया है कि 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे आ रहे एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। अब यहाँ पे एक रेलगाड़ी है, तो जब भी रेलगाड़ी की चर्चा करेगा तो बॉक्स बना लेंगे और इसकी लंबाई को अंदर लिखेंगे। लंबाई क्या है, 200 मीटर, और स्पीड क्या है, 64 किलोमीटर पर आवर, और यह रेलगाड़ी जा रही है और एक व्यक्ति जो है वह भागे आ रहा है, यानी टुवर्ड्स किस स्पीड से, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो यह इसको कितनी देर में पार करेगा। तो आपको देखना है कि यह रेलगाड़ी जब इस आदमी को पार करेगा तो इस आदमी में ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई को हमेशा छोड़ देंगे। अब यही लंबाई मेरा डिस्टेंस कहलाएगी। अब मेरा जो डिस्टेंस हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। हो जाएगा ना। और विपरीत दिशा में चाल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 64 और 8 72 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन नंबर पर कहा गया है कि 126 मीटर और 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी, यहाँ पे 2 रेलगाड़ी की चर्चा की गई है, तो आप 2 बॉक्स बनाएंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे। एक की लंबाई 126 मीटर है और एक की लंबाई 114 मीटर है। विपरीत दिशाओं में, यानी यह रेलगाड़ी इधर जा रही है तो यह रेलगाड़ी इधर जा रही है। इसका स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है और इसका 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो यह एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी। अब यहां मैंने फिगर तो सामने बनाया, इसका अर्थ ये नहीं कि एक ही लाइन पे, एक ही पटरी पे दोनों रेलगाड़ी आ रही है। मैंने सामने इसलिए बनाया कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। यह 2 पटरियों पे चल रही है, यानी कहने का अर्थ है कि अब यहाँ पे मिलने के बाद यही ना मिलेगी, अब मिलने के बाद का समय पूछा गया है, यानी जब यह रेलगाड़ी ऐसे क्रॉस करेगी तो ये समय कितना लगेगा।
तो आपको देखिएगा कि यहाँ भी लंबाई है, यहाँ भी लंबाई है, तो लंबाई को कोई भी दिशा हो उसमें हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 126 114 या आपका डिस्टेंस जो हो जाएगा 240 मीटर। विपरीत दिशा में चाल को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, और आपका टाइम निकालना। यह मीटर में है और यह किलोमीटर पर आवर में है। तो आप बताइए, जब यह मीटर है, यह किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो मैंने किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड का रेशियो बताया था 18:5। तो इसका यह 4 गुना है, तो 5 का 4 गुना क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और फिर इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी हम अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।